मछली पकड़ने के अजीबोगरीब तरीके। दोस्तों, विश्व भर में लोग अपने हिसाब से अपने काम को अंजाम देते हैं। सबका काम करने का अपना अपना तरीका होता है। क्या आपको पता है कि मछलियों को पानी में पकड़ा कैसे जाता है? अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अनोखा क्या है। पानी में जाल डालो और मछलियों को पकड़ लो। दोस्तों, ये तरीका पुराना हो गया है। आज हम आपको मछली पकड़ने का एक ऐसा जुगाड़ दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपका पूरा दिमाग घूम जाएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले वीडियो शुरू हुए उससे पहले लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है नूडलिंग। ये तरीका यूरोप के देशों में ज्यादातर देखा जाता है और आजकल ये तरीका काफी पॉपुलर हो चुका है। आपको पता है नूडलिंग में होता क्या है? दोस्तों, नूडलिंग में कोई भी आदमी मछली के शिकार के लिए बहुत सारे फिशिंग रॉड का इस्तेमाल नहीं करता। इसके लिए वो अपने हाथों को यूज करता है। होता यूं है कि आपको अपने हाथों को मछली के चारे की तरह इस्तेमाल करना होता है। आप अपने हाथ में एक्टिव बांध लेते हैं और पानी के अंदर अपना हाथ डाल देते हैं। भाई डरो मत, जैसे ही कोई मछली आपके हाथों को चारा समझकर आपको खाने आती है, आप अपना दूसरा हाथ उस मछली के ऊपर डाल देते हैं और मछली का शिकार कर लेते हैं। ये देखो जरा कैसे इस लड़की ने मछली का शिकार किया है। वाह, क्या बात है भाई। अब बात करेंगे ब्लास्ट फिशिंग की। दोस्तों, ब्लास्ट फिशिंग सबसे अलग मछली पकड़ने की ट्रिक है। इस मेथड में मछली को पकड़ने के लिए समुद्र में छोटे छोटे डायनामिक ब्लास्ट किए जाते हैं। ये देखिए कैसे नदी में ब्लास्ट किया जा रहा है। दोस्तों, इसमें होता यूं है कि मछलियां इसकी आवाज सुनकर घबरा जाती हैं और वो एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं और फिर जाल फेंककर उन्हें अपना शिकार बना लिया जाता है। दोस्तों देखो जरा, जैसे ही ब्लास्ट किया गया, सारी मछलियां रोशनी की तरह चलने लगी। ऐसे में मिनटों में सारी मछलियां जहाज पर कूदकर आ गई। क्या कमाल का तरीका है ना दोस्तों, मछली का शिकार करने का। हालांकि अब कई देशों में ब्लास्ट फिशिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अब बात करेंगे आइस फिशिंग की। दोस्तों, ये मेथड ज्यादातर यूरोप के क्षेत्र में किया जाता है। इस मेथड में सबसे पहले बर्फ की मोटी चादर में छेद किया जाता है। उसके बाद एक छोटी मछली को फिशिंग स्टिक में फंसाकर बर्फ के पानी में डाला जाता है। इस मेथड के दौरान किसी को पकड़ने में समय तो लगता है, लेकिन कड़ी मेहनत करने के बाद एक बड़ी मछली आपके पास आ जाती है। उनके पकड़े जाने की पूरी संभावना बन जाती है। दोस्तों, इस तस्वीर में जो आइसिंग कर रहा है वो तो कमाल का है। बर्फ के अंदर इसमें छेद कर दिया और मछली को पकड़ लिया। अब बात करते हैं पाइप फिटिंग की। ज्यादातर ये फिशिंग गांव के खेतों में की जाती है। बहुत ही स्किलफुल तरीके से इस मेथड के जरिए मछलियों को पकड़ा जाता है। इसमें होता है कि खेतों के पानी में मछलियां होती हैं तो उनको पकड़ना आसान नहीं होता। इसीलिए गांव के लोगों ने एक अलग ही तरीके से मछलियों को पकड़ने का तरीका ढूंढ लिया है। इसमें एक पाइप को तैयार किया जाता है। एक पाइप के किनारे में कपड़ा बांध दिया जाता है और फिर से खेत के किसी कोने में लगा दिया जाता है। इसके बाद पानी की धार को इस तरह बनाया जाता है, मछली पाइप के कोने पर खुद ब खुद तैरती हुई चली आए और जैसे एक बार पाइप में बस जाती है, उसके बाद वो खुद निकल नहीं पाती। यहाँ देखिए कैसे मछलियां पाइप के अंदर फंस गई। तो दोस्तों, ये देसी तरीका बहुत ही कमाल का है ना। अंत में बात करते हैं बैम्बू फिशिंग की। दोस्तों, इस तरीके को भी ज्यादातर गांव में किया जाता है। ये तरीका काफी इफेक्टिव होता है और इसके लिए आपको 4 से 5 बैम्बू की जरूरत होती है। बांस को इस तरह काटा जाता है कि आधा हिस्सा पानी के अंदर होता है और आधा पानी के बाहर। इसके साथ ही वहां गड्ढा किया जाता है, वहां भी थोड़ा सा पानी छोड़ दिया जाता है। इसके बाद शिकारी उन बसों के किनारे छोटी मछलियों को भी छोड़ देते हैं ताकि बड़ी मछलियां खाने के लिए आए। दोस्तों, ये प्रक्रिया रात भर चलती है। जैसे ही सुबह होती है, आप देखेंगे कई सारी मछलियां गड्ढे में इकट्ठी हो जाती हैं। भाई, गांव के लोगों की तो बात ही कुछ और है। तो दोस्तों, ये थे फिशिंग करने के कुछ अजीबोगरीब तरीके। तो इन सभी तरीकों में से आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।